paper. But board member decide hard passage and hard method and reasoning is including the second paper. So this type of judgments is reason is that only sincere students selected civil services This is exam. my second attempt actually. So the paper was very tough, very unconventional. Like earlier the papers used to have some around 50% of easiest questions in CSAT, but today's exam around like only 30% are like one or single step answerable questions and remaining are में मॉडरेट टाइप क्वेश्चन थे और ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन था. इतना करंट अफेयर्स से हर बार होता है, इस बार इतना नहीं था, स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था. आई मीन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे. अदरवाइज जो मटेरियल्स आपको मिलते हैं हैंडमेड, उनके थ्रू आप नहीं क्लियर कर सकते हो जैसा पेपर था. है ना, तो मॉक्स की बहुत हेल्प मिलती है उसमें. लाइक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो सॉल्व करके आया था ना, मैंने लास्ट 5 ईयर्स के मैंने करे थे ये CSAT पेपर 2 के, तो स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली थी और उसके बाद उसको GS स्कोर की टेस्ट सीरीज मैंने ली और उसमें ना अटेम्प्ट करके देखा था तो मेरा ठीक ठाक स्कोर बन रहा था. मैथमेटिक्स था, रीजनिंग था और कंप्रीहेंशन था. तो मतलब कंप्रीहेंशन थोड़ा ठीक था और मैथ रीजनिंग जिसका मतलब अच्छी प्रैक्टिस है तो वो भी मतलब कर लिया जाएगा. का पेपर दिया था उसके लिए तो मैंने 2 से 4 टेस्ट सीरीज लगाई थी और प्रीवियस ईयर के भी टेस्ट लिए थे. तो उसमें GS का ज़्यादा फोकस किया था मैंने. GS स्कोर के टेस्ट सीरीज थे उसको पढ़ा था मैंने. उसके अलावा विजन का भी देखा था मैंने थोड़ा बहुत और इससे शायद हो गया था, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं. फर्स्ट पेपर वाज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड. कट ऑफ तो यार कह नहीं सकते, अभी मैच करना पड़ेगा रिजल्ट, बट लेट्स सी. पिछली बार से तो शायद इजी था कुछ पेपर मेरे ख्याल से, पर थोड़ा साइंस सेक्शन. सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट. ओके, सेकंड अटेम्प्ट. ओवरऑल सर GS1 और GS2 से किस प्रकार के पूछेंगे थोड़ा बहुत बता दीजिए नए स्टूडेंट को. पेपर 1 में तो थोड़ा सा स्टैटिक से ज़्यादा स्टैटिक फोकस था. करंट अफेयर्स इस बार जो है मतलब मैं विजन के करके आया था PT 365, बट देन उसका ना मतलब आई मीन करंट अफेयर्स से पूछा ही नहीं है ज़्यादा. ठीक है, अंडर 10 के आसपास. तो मतलब इस बार स्टैटिक ओरिएंटेड था, ऑल्दो करंट अफेयर्स में अच्छे से करके आया था. एंड सेकेंड थिंग फिर उसके बाद पेपर 2 में आया ना तो मॉक्स की बहुत हेल्प मिलती है उसमें. लाइक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो सॉल्व करके आया था ना, मैंने लास्ट 5 ईयर्स के मैंने करे थे ये CSAT पेपर 2 के, तो स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली थी और उसके बाद उसको GS स्कोर की टेस्ट सीरीज मैंने ली और उसमें ना अटेम्प्ट करके देखा था तो मेरा ठीक ठाक स्कोर बन रहा था ओवरऑल. तो उसके अकॉर्डिंगली आई वाज एबल टू लाइक परफॉर्म इन द एग्जाम एज वेल. सो आई एम मोर और लेस सेटिस्फाइड. बाकी तो रिजल्ट बताएगा. ओके सर, कैसा लगा? टफ तो था. मैथ्स में भी ना कुछ क्वेश्चंस थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे. ऐसे थे कि टाइम वो आप उसमें अटक गए तो गए. ठीक है, उसके बाद और बहुत ज़्यादा आई मीन क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स ही इतने लेंदी थे ना, तो उसमें तो जिसमें भी स्टक हो रहा था मैं 10-15 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स अगर लग रहा था ना, मैं उसको स्किप करके मार्क करके नेक्स्ट वाले उस पर एक बार एटलीस्ट फर्स्ट राउंड ख़त्म हो जाए ना, तो उसके बाद रिविजिट करने की मैंने कोशिश करी. ऑल्दो इतना टाइम था नहीं, मेरे 50 अटेम्प्ट हो गए, तो दैट वाज मोर देन सफिशिएंट. यस. सर और कुछ न्यू एस्पिरेंट को आप कुछ बताना चाहेंगे? थोड़ा करंट अफेयर्स तो करना ही है, उसके अलावा स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस एंड रेपिटेशन इज़ द की आई फील. एंड CSAT के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड GS स्कोर का और मे बी किसी भी आप टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं. एक बार एक आध मॉक्स देके स्ट्रैटेजाइज करके. दैट विल बी ऑल. ठीक, थैंक यू सर. सर GS2 पेपर किस प्रकार का रहा आपने और कितने अटेम्प्ट्स किए क्वेश्चन? मैंने 40 से 45 के बीच में किए हैं क्वेश्चन. CSAT ठीक था, मतलब अच्छा ही हुआ है, क्वालिफाई हो जाएगा. क्वालिफाई हो जाएगा. ओवरऑल GS1 और GS2 को देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार? देखा जाए जितना अभी गया है शायद उतना ही रहेगा या फिर उससे कम जाएगा. ओके. क्योंकि पेपर काफ़ी लेंथी था बेसिकली बात यह है. और जो नॉर्मल जो इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में भी वो क्वेश्चन आया नहीं. ठीक है, मैथमेटिक्स भी नंबर सिस्टम से ज़्यादा थी जो मेनली लोगों के होता नहीं है. ठीक है, एसएसएन रीजन भी ज़्यादा थे. कॉम्प्रिहेंसिव देखा जाए तो काफ़ी लेंथी और थोड़ा टिपिकल टाइप के थे. साइंस बैकग्राउंड से थे, टेक्नोलॉजी से थे, बायोटेक से था एक, और क्लाइमेट से भी थे. तो काफ़ी लेंथी पेपर था, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, 2 घंटे कम हो जाते हैं. ओके. तो सर आपने सोर्सेज कहाँ से फॉलो किए थे और पढ़ाई प्रीलिम्स की संपूर्ण तैयारी कहाँ से की थी? क्या मैंने GS के लिए तो मैंने ऐसे टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए थे, प्रीवियस ईयर दिए थे और एक विजन के भी दिए थे, GS वर्ड के भी टेस्ट सीरीज वगैरह दिए थे. और मेन इसके लिए CSAT के लिए भी टेस्ट सीरीज दिए थे और पास्ट प्रीवियस ईयर पेपर मैंने ज़्यादा देखे थे. और बस यही, ज़्यादा कुछ खास किया नहीं था इसमें.
मैंने जब सी सेट का पेपर दिया था उसके लिए तो मैंने 2 से 4 टेस्ट सीरीज लगाई थी और प्रीवियस ईयर के भी टेस्ट लिए थे। तो उसमें जीएस का ज़्यादा फोकस किया था मैंने। जीएस स्कोर के टेस्ट सीरीज थे उसको पढ़ा था मैंने। उसके अलावा विजन का भी देखा था मैंने थोड़ा बहुत और इससे शायद हो गया था, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी इसमें। चलो ठीक है, थैंक यू This is my second attempt actually. So the paper was very tough, very unconventional. Like earlier the papers used to have some around 50% of easiest questions in CSAT, but today's exam around like only 30% are like one or single step answerable questions, and remaining are very tough. And coming to the passages are normally some questions will be having 2 questions, some paragraphs having 2 questions, but in today's exam only one passage having 2 questions and all other passages having only one question. So it is very time taking for the paper, and I hope I'll qualify. Let's see the result. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। सेट के क्वेश्चन बहुत इजी थे, मतलब एक तरह से इजी नहीं, एवरेज थे, बस टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है शायद उनके लिए हार्ड होगा, लेकिन जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनके लिए इजी ही था। ओके सर, GS1 और GS2 कुल मिला के कैसा ओवरऑल रहा आपका? मेरा तो ये सेकंड पेपर अच्छा गया, फर्स्ट पेपर एवरेज गया, कुछ कह नहीं सकते। फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस बहुत आउट ऑफ द सिलेबस इस बार दिए। ओके, तो फिर क्या लगता है आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार? मुझे तो लगता है पिछले बार से कम ही जाएगी। जहाँ सर आपका पिछली बार आपने दिया था प्रीलिम्स? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। सर आपने सोर्सेज कहाँ से फॉलो की थी प्रीलिम्स के लिए? सर मैंने तो क्लास किए थे जीएस के, और फिर कुछ सेल्फ स्टडी ही की थी, मोस्टली सेल्फ स्टडी थी, क्लास था। ठीक है, थैंक यू। बता सकते हैं Today time very critical CSAT paper. Reason is that civil services after that 33% marks achieve in CSAT paper. But board member decide hard passage and hard method and reasoning is including the second paper. So this type of judgments is reason is that only sincere student selected civil services examination. So I am very peaceful both paper, and UPSC is always serious candidate appear in examination hall. Non-serious student always ignored for UPSC. First and second paper both are usually same paper. Thank you. थैंक यू सर। क्वेश्चन पूछिएगा आपसे। GS2 में क्वेश्चन जो भी था थोड़ा नॉर्मल था, ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट में तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में आपको क्या अंतर लगा? फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकेंड पेपर सरल था, फर्स्ट पेपर में थोड़ा टफ था। आज के में पहले में भी था। तो आपको क्या लगता है कट ऑफ कितने तक जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछले से कुछ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि अब की बार बच्चे कम एग्ज़ाम भी दिए हैं, थोड़ा सेकेंड पेपर भी सही था, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपका? थर्ड अटेम्प्ट था। ओके मैम, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि जैसे GS1 और GS2 में कंपैरिजन में ओवरऑल कैसा रहा आपका एग्जाम आज? GS1 में मॉडरेट टाइप क्वेश्चन थे और ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन था। इतना करंट अफेयर्स से हर बार होता है, इस बार इतना नहीं था, स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था। और CSAT है तो CSAT में तो नॉर्मली ठीक था, मतलब इजी क्वेश्चंस भी थे और मॉडरेट भी थे। क्या मैम आपका बैकग्राउंड मैथ्स से है क्या? नहीं, ह्यूमैनिटीज़ था। ओके, तो अभी बता रहे थे कि मैथ बैकग्राउंड था जिनका, तो ओवरऑल सही रहा, लेकिन जो मैथ्स से नहीं है उनका थोड़ा CSAT खराब रहा, कैसा भी? नहीं, मेरा थोड़ा क्योंकि जैसे कि मैंने प्रिपरेशन की थी CSAT की भी अच्छे से, तो मेरा काफ़ी ठीक रहा है। नॉर्मली क्वेश्चन थोड़े टफ थे, लेकिन ये है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा आसान रहता है। मैम आपने प्रीलिम्स के लिए कहाँ से सोर्सेज फॉलो किए थे? मैंने ऑनलाइन कई सारे सोर्सेज फॉलो किए थे, जैसे करंट अफेयर के लिए ओनली IAS, दृष्टि IAS और विजन PT 365। तो मैम अभी न्यू एस्पिरेंट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किन गलतियों को नहीं करना चाहिए? अब मेरे ख्याल से मैं यही बताना चाहूँगी कि एक तो स्टैटिक पोर्शन भी और करंट अफेयर्स भी दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम स्टैटिक को छोड़ देते हैं कि करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है एग्जाम में, तो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंस है। और CSAT में CSAT को बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि CSAT में कॉम्प्रिहेंशन और जैसे कि रीजनिंग वगैरह उसको बहुत अच्छे से करे, CSAT को भी नेगलेक्ट बिल्कुल ना करे। तो और यही कहूँगी कि ये है कि स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को इक्वल लेके चले, क्योंकि ये नहीं पता कि एग्जाम में किस बार क्या आ जाए। कई बार करंट अफेयर ज़्यादा जाता तो कई बार स्टैटिक पोर्शन, जैसे कि इस बार स्टैटिक था, लास्ट ईयर ये था कि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस थे।
इस बार के सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। आई मीन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज जो मटेरियल्स आपको मिलते हैं हैंडमेड, उनके थ्रू आप नहीं क्लियर कर सकते हो, जैसा पेपर था इस बार का। जैसे आपका थर्ड अटेम्प्ट था 2020 और 2021 की तुलना में देखा जाए तो इस बार क्या डिफिकल्ट था? बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे कि रियली में डिफिकल्ट था, आपको कैसा लगा? मुझे तो लेवल सेम ही लगा। तो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या लग रहा है? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर लास्ट 3 इयर्स का देखें तो कभी 100 गया है और 102, 5 और इस बार 91 था, तो मे बी 90 to 100 के बीच में ही कम है चांसेस कि थोड़ा कट ऑफ कम ही जाए। हाँ हाँ वही 90 to 100 के बीच में ही। थैंक यू मैम, थैंक